अगर आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर ही ये टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनाकर खिलाना चाहते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सच में वीडियो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू एलिफेंट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 छोटी चम्मच भरकर ली है ये सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, इसे भी हम डाल देते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी अकेले बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर दही। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैंने घी गरम कर लिया है, ये डाल दिया है। और अब यहाँ पर हम इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका लगाएंगे आटा। तो आटा हमें ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट नहीं लगाना है, तो मीडियम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें आटे को कुछ इस तरह का लगाना है, ना ही ज़्यादा टाइट लगाएंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह का आटा लगाना है। देखिए ये ज़्यादा गीला नहीं है, बस सॉफ्ट सा ही आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो आटा है हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब इसे रखते हैं साइड में। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच बटर लिया है और बटर को हमें इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे बटर को। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर सॉस। तो अब यहाँ पर मैंने 1 पैकेट लिया है मैगी मसाले का। तो यहाँ पर हम सारा ही मैगी मसाला 1 पैकेट डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा ही डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर आप कोई सी भी लाल मिर्च डाल सकते हैं थोड़ी सी। और इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बस इसके हिसाब से नमक। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही नमक हमने डाला है और नमक डालकर इसे भी अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो हमारे पिज़्ज़ा पे लगाने वाली सॉस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर देखिए इस आटे को हम एक बार और अच्छे से लगा लेते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी 2 लोई। तो इस तरह से हम इसकी 2 लोइयाँ बना लेनी हैं। अब यहाँ पर हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसे बेल लेना है। जितना हम रोटी पिज़्ज़ा की बेलते हैं ना, बस उतनी ही हमें इसे बेलना है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इस रोटी को बेल लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बड़े साइज़ में रोटी को बेला है। तो दोनों ही रोटियों को मैंने एक साइज़ में बेल कर तैयार कर लिया है। और अब हम इस पे लगाएंगे जो सॉस हमने बना कर रखी थी, उसे अच्छे से हम इस पे रोटी पर अच्छे से फैला देते हैं। तो सारी रोटी पर हमें इस तरह से फैला देना है। देखिए इस तरह से हम सारी रोटी पर अच्छे से लगा देते हैं इस सॉस को। देखिए मैंने यहाँ पर सारी रोटी पर अच्छे से सॉस को लगा दिया है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ लिया है। तो इस तरह से हम इस पर सारी ही रोटी पर चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से घिसकर इसे डालना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ घर पर ही बनाया था, वही वाला चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमें सारी रोटी में डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से चीज़ डाल दिया है। और अब यहाँ पर चीज़ डालने के बाद इस पर रखेंगे हम जो दूसरी रोटी हमने बना कर रखी थी, उसे इसके ऊपर से अच्छे से इस तरह से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से चम्मच से इसे दबा देना है, जिससे कि जो हमारी रोटी है कहीं से भी खुले नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से गोल गोल दबा देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने अच्छे से पैक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चम्मच से होल कर देंगे, जिससे कि जो हमारा पिज़्ज़ा है फूले नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अच्छे से इसमें होल कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर
और अब हम इस रोटी को उठाएंगे और इसे रख देते हैं सेकने के लिए। और अब यहाँ पर देखिए मैंने तवा लिया है, तो यहाँ पर मैंने डेली की जो रोटी बनाते हैं वही तवा लिया है और इसी पे हम पिज़्ज़ा को बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हमें थोड़ा सा तेल ब्रश का लगा देना है सारे तवे पर। तो इस तरह से देखिए मैंने बस थोड़ा सा ही तेल इस पर लगा दिया है। और अब यहाँ पर इस रोटी को हम सेकने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पर जो छेद हमने रखे हैं ना, उसी साइड से हम इसे सेकने के लिए इस तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से सेकने देते हैं एक साइड से। और अब यहाँ पर देखिए जो रोटी है हमारी एक साइड से अच्छे से सिक गई है, तो इसे अब हम पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से पलट दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है रोटी। और यहाँ पर हम गैस का वॉल्यूम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब यहाँ पर हम इस पे लगा देते हैं ये सॉस और सारी रोटी पर अच्छे से इस तरह से लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी ही रोटी पर अच्छे से जो सॉस है इसे लगा दी है और इस तरह से इसे चम्मच से अच्छे से मैंने फैला दिया है। तो सारी रोटी पर हमें इस तरह से इसे लगा देना है। और अब यहाँ पर हम इस पे डालेंगे चीज़। तो इस तरह से सारी ही रोटी पर अच्छे से चीज़ को डाल देना है। पर हमें इस तरह से अच्छे से चीज़ को सारी ही रोटी पर घिस देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पे चीज़ डाल दिया है। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, तो इस तरह से इस पे प्याज रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से प्याज को रख दिया है। अब यहाँ पर हम टमाटर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज टमाटर रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से लिए हैं कड़ी पत्ता, इन्हें रख देते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे अच्छे से पकने देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है हमारा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर देखिए इस पिज़्ज़ा को अब हम निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर इस पिज़्ज़ा को रख लेते हैं एक प्लेट में। और देखिए कितना बढ़िया सा जो हमारा पिज़्ज़ा है बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे काट लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से और कैसे कट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पिज़्ज़ा को काट लिया। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को घर पर ही लोहे के तवे में इस तरह से ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बन जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।